अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज सेहत के हवाले से और तिब्बी तारीख़ के हवाले से और मुआशरती गुफ्तगू और मुआशरती तिब्बी गुफ्तगू के हवाले से बड़ा ही अहम मौजू है। और ये पहले उन्वानात की तरह, पहले अमराज की तरह, मेरी पहली वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी पहले आपके इल्म, पहली आपकी मालूमात और पहले से आप जो ज़ोफ़े जिगर की कमज़ोरी के हवाले से इल्म रखते हैं, ये उससे मुनफरिद, मुख्तलिफ, तहकीकी और ज़्यादा साइंटिफिक होगी इंशाअल्लाह। और मैं इसके हवाले से यही कहूँगा, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने दिल जला कर सरे आम रख दिया। तो मोहतरम, आज चूँकि ज़ोफ़े जिगर को बयान किया जाता है और ज़ोफ़े जिगर जो है ये जिगर की कमज़ोरी का ही नाम है। जिगर अपने अफ़आल में सुस्त हो जाता है और इसकी 2-3 मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। और आप लोगों ने तारीख़ तिब में, तिब्बी नुस्खा जात में, तिब्बी मुजर्रबात की बड़ी बड़ी किताबों में एक उन्वान पढ़ा होगा, ज़ोफ़े जिगर और उसका नुस्खा, ज़ोफ़े जिगर और उसका इलाज, ज़ोफ़े जिगर और उसका नुस्खा। और एक नुस्खे को ज़ोफ़े जिगर की तमाम अलामात के लिए सही, शाफ़ी, तजर्बाशुदा कहा जाता है। आज इस वीडियो को सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि ये भी तो एक इल्म है, ये भी तो एक तहकीक है, ये भी तो एक फ़न है, ये भी तो एक साइंस है कि जिसे हम सदियों से समझते कुछ और आए हैं, लेकिन असल में कुछ और था। तो मोहतरम, जिगर कमज़ोर एक वजह से नहीं होता, ज़ोफ़े जिगर की वजह एक ही नहीं है। कितनी है ये ज़रा समात फरमाएँ और हैरानी और तजस्सुस अंदाज में इसकी तह तक पहुँचें इंशाअल्लाह। तो जो लोग थोड़ा सा शऊर रखते हैं उनके लिए तो ये वाकई हैरान कुन होगी, और जो नहीं रखते तो उनको हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह उन्हें भी शऊर दे। जिगर जब अपने तबी अफ़ाल से आजिज़ आ जाए, तबी अफ़ाल से तंग आ जाए, या जो उसके सही काम है वो ना कर पाए, तो हम इसे ज़ोफ़े जिगर कहते हैं। इसकी अहम सूरतें 3 हैं। नंबर 1, अब नोट करते जाएं भाई, ज़ोफ़े जिगर नंबर 1 किस वजह से होता है? ये उस वक्त होता है जब जिस्म में बलगम की ज़्यादती होती है, बलगम में रतूबत ज़्यादा होती हैं तो जिगर कमज़ोर हो जाता है। और उस वक्त जब बलगम में ज़्यादा, जिस्म में ज़्यादा है, तो होगा क्या, जिस्म में आसाब में जितने भी हैं, जिस्म में आसाब, उनमें तेज़ी होगी। और जब असाब में तेज़ी होगी तो जिस्म में पाए जाने वाले जिगर के तहत जितने गुदूद हैं उनमें तहलील होगी, उनमें सुस्ती होगी, और जितने उज़लात हैं उनमें कमज़ोरी होगी। चूँकि इस तहरीक में अज़ा ख़ास तौर पर असाब में सोजश हो जाती है, इसलिए गुदद में तहलील और उज़लात में तस्कीन हो जाती है। जिगर में ज़ोफ़ आ जाता है और जो दिल है उसमें पहले की निस्बत सुकून हो जाता है, जो अपने काम में पहले की निस्बत सुस्त हो जाता है। इस वजह से तहाल और लबलबा और जिगर में ज़ोफ़ वाक़ई हो जाता है। अब ज़ोफ़े जिगर की इस किस्म में जिसमें असाब में तेज़ी होती है, बलगम, रतूबत, पानी की जिस्म में कसरत हो जाती है, उस वजह से सिर्फ जिगर में कमज़ोरी नहीं आती बल्कि तहाल में कमज़ोरी आ जाती है, लबलबे में कमज़ोरी आ जाती है, जिगर में कमज़ोरी आ जाती है। और ये अपने अफ़ाल, अपने काम पूरे तौर पर अंजाम नहीं दे सकते। यानी ना तो इसे ख़मीर सही तौर पर तैयार करके खून में शामिल करते हैं, जिनसे खून में ताकत पैदा होकर कल्बो उज़लात के अफ़ाल में तहरीक पैदा हो। नंबर 2 ये है कि तमाम गुदद जाज़बा रतूबात को जज़ब करने के काबिल ही नहीं रहते। गुदद जाज़बा को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, जो खून से जुदा होने वाली रतूबात को फ़ौरन जज़ब करके खून में शामिल कर देते हैं। जो खून से जुदा होने वाली रतूबात को फ़ौरन जज़ब करके खून में शामिल कर देते हैं। इस वजह से जिस्म का सारा निज़ाम बहुत तेज़ी से बिगड़ कर
किसी तेज़ तरीन अलामत को रोनुमा कर देता है, मसलन ज़ुकाम, शुगर और इस तरह के बाकी मसाइल। अब इसके जो मसाइल हैं, इस मसाइल में तर चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो तर सर्द हों या तर गर्म हो। तर चीज़ें जो हैं, तरी वाली चीज़ें हैं, भिंडी है, अरवी है, और उसके बाद मक्खन, मलाई, दूध है, या आजकल जो बनस्पति घी आ रहा है, इसकी ज़्यादती भी जिसमें ये सूरत पैदा कर देती है। तो चूँकि इसके सबाब में तरी ज़्यादा है, तो इसलिए तरी वाली चीज़ों को फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला, अगर तो जिगर की सुस्ती और ज़ोफ़े जिगर की ये अलामत हैं कि असाब में तेज़ी है, बलगम है, नज़ला है, ज़ुकाम है, जिस्म ढीला है, ब्लड लो रहता है, तो खुदा न खास्ता शुगर हकीकी हो गई है, तो फिर इसका इलाज और इसके लिए एक नुस्खा आपको बता रहा हूँ, वो नोट करें और उसे बनाएं और इस्तेमाल करवाएं। चंद दिन, सिर्फ पहले 2-4 दिन आपने ये नुस्खा देना है। तुखम कासनी, कलमी शोरा, जोखार, गुल सुर्ख ईरानी। तुखम कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, जोखार 40 ग्राम, गुल सुर्ख ईरानी 20 ग्राम। इन सब को बारीक करके 1000 मिलीग्राम एक माशा दिन में 3 बार इस्तेमाल कराएं। ठीक है। और 2-3 दिन इस्तेमाल कराना है, और उसके बाद आपने नुस्खा चेंज कर देना है। इसकी इस्तेमाल कराने की वजह ये है, बाज़ हुकामा एतराज़ कर रहे होंगे कि असाबी तहरीक की वजह से, बलगम और रतूबत की वजह से अगर ये मसला है तो फिर ऐसा नुस्खा क्यों? तो मोहतरम, ऐसा नुस्खा इसलिए है कि पहले जो रतूबत हैं उनका अच्छी तरह से अदरार हो जाए। जो रतूबत जहाँ रुकी हुई हैं वो अच्छी तरह से खारिज हो जाएं। जब वो खारिज हो जाएंगी तो फिर आप ये वाला नुस्खा दें, तो इंशाअल्लाह इलाज में कोई मसला नहीं आएगा, कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं आएगी, और आपका जो इलाज है वो साइंटिफिक और तहकीकी होगा, वो तीर तुक्के वाला इलाज नहीं होगा। ठीक है। तो दूसरा नुस्खा इसके बाद देना है, ये 2-3 दिन इस्तेमाल करना ताकि रतूबत का अदरार हो जाए। उसके बाद आपने नुस्खा देना है पोस्त हलीला जर्द, पोस्त हलीला काबली, हलीला स्याह, बिरियाँ, आमला, बसफायज, उस्तो खुदूस, किशमिश, मुइज़ मुनक्का, हर एक 20 ग्राम। इन सब को अच्छी तरह कूट के बारीक कर लें और कुश्ता फुला 10 ग्राम शामिल कर लें। तमाम अदविया का सूप बना लें। फिर रोगन बादाम 100 मिलीलीटर में चर्ब करके 1 किलो चीनी का कवाम बनाकर मजून बनाएं और 5 से 10 ग्राम दिन में 3-4 बार दें। इंशाअल्लाह ज़ोफ़े जिगर भी ठीक होगा, बलगमी रतूबात भी कंट्रोल हो जाएंगी और खून भी बनने लगेगा। अब आते हैं, ये थी ज़ोफ़े जिगर की एक हालत का नाम। अब ज़ोफ़े जिगर की दूसरी कंडीशन क्या है, यानी कि इसमें ये था कि असाब में तेज़ी हो जाती है और जो गुदद हैं, जो जिगर है, उसमें तहलील हो जाती है, और जो पट्ठे, उज़लात और दिल है उनमें तस्कीन हो जाती है। अब आते हैं ज़ोफ़े जिगर की दूसरी हालत। इसमें क्या होता है, उज़लात में तहरीक होती है, कल्ब में तेज़ी होती है, नब्ज़ में तेज़ी होती है, और असाब में तहलील होती है, और गुदद में तस्कीन होती है। चूँकि इस तहरीक में मैदा में सोजिश हो जाती है, जिससे पेट में दर्द, जलन, तसाबियत होती है, रिया बकसरत पैदा होती हैं और अखराज नहीं पाते, जिससे बड़ी ज़ियत का सामना करना पड़ता है। गुदद में तस्कीन होती है, जिससे वो अपने हाज़म रस पूरी तरह नहीं फेंकते, जिससे ग़िज़ा कामुल तौर पर हज़म नहीं होती, और बड़ी आंतों में फुज़लात देर तक पड़े रहते हैं। असाब में तहलील की वजह से वो इन्हें निकालने के लिए ज़ोरदार सिग्नल नहीं भेज सकते, जिसकी वजह से इन्हें कब्ज़ रहने लगती है। आँखों का सफ़ेद हिस्सा गदला और सर बोझल रहता है। और इस जिगर की सुस्ती या ज़ोफ़े जिगर में असबाब जो बनते हैं वो हैं सर्द खुश्क मौसम, माहौल, या सर्द और खुश्क या खुश्क और सर्द अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल। ठीक है। और इसका इलाज के लिए अच्छी तरह से ज़हन शी कर लें कि सबसे पहले तो आपने देना है लौंग, दालचीनी, जलवत्री और मुसब्बर वाला नुस्खा। लौंग 1 हिस्सा, जलवत्री 2 हिस्सा और दालचीनी 3 हिस्सा, और मुसब्बर स्याह
6 हिस्सा, इनको बराबर वजन मिला लें और 500 मिलीग्राम दिन में 3-4 बार दें। और इसके साथ एक और नुस्खा है, वो है अजवाइन देसी, तेज़पात और राई। ये 1000 मिलीग्राम दिन में 3 से 4 बार दें। जब आप देखें कि ये सारी खुश्की की अलामत कंट्रोल हो गई हैं, तो तब फिर आपने क्या करना है, ये दोनों नुस्खे चेंज कर देने हैं। फिर नौशादर, पुदीना और गंधक, नौशादर 10 ग्राम, पुदीना 30 ग्राम और गंधक 40 ग्राम। ये 1000 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम दें। और जब आप महसूस करें कि इसकी खुश्की की, सुदावियत की, तज़ाबियत की, गैसेस की ये सारी अलामत ठीक हो गई हैं, फिर इसे आप मुकव्वी नंबर 4 या 4 मुकव्वी जवारश भी दे सकते हैं। ठीक है, या जवारश जालिनूस इसे इस्तेमाल कराते रहें, वो भी ठीक है। और जवारश जालिनूस जो है ये कराबादीनी नुस्खा है, या वहाँ से बना लें। और जो लोग बना नहीं सकते वो बाज़ार से ले लें, और जो बाज़ार से लेना चाहते, ख़ुद बनाना चाहते हैं, वो मुझे फ़ोन पर रब्ता कर लें, मैं उनको व्हाट्सएप कर दूँगा नुस्खा इंशाअल्लाह। अब आते हैं तीसरी कंडीशन। अच्छा, एक चीज़ भूल गया मैं, जो पहली सूरत थी असाब में तेज़ी की वजह से ज़ोफ़े जिगर, उसमें ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 और 3 इस्तेमाल करना है। और ये जो दूसरी सूरत है जिसमें खुश्की, तज़ाबियत, गैसेस की वजह से जिगर में सुस्ती आई है, इसमें ग़िज़ाई चार्ट नंबर 4 और 5 इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आते हैं ज़ोफ़े जिगर की तीसरी हालत। अब ज़ोफ़े जिगर की तीसरी हालत क्या है, इसमें जिगर के अपने अंदर तेज़ी होती है, गर्मी को ज़्यादा पैदा कर रहा होता है। गर्मी ज़्यादा पैदा होती है तो उज़लात में तहलील आ जाती है, वो डीले हो जाती है और असाब में सुकून हो जाता है। चूँकि इस तहरीक में गुदत में तहरीक होती है, जिगर में तेज़ी होती है, जिसमें सुकड़ जाते हैं और अपनी सिक्रेशन खून में पूरी कुव्वत से नहीं दे रहे होते, बल्कि ज़्यादा दे रहे होते हैं, क्योंकि जिगर की अपनी तहरीक है और ये अपनी सिक्रेशन जो है, सफ़रा जो है, खून में पूरी कुव्वत से दे रहे होते हैं। हत्ता कि जमा पूंजी भी सर्फ करने लग जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सफ़रा भेजने लग जाते हैं, जिससे जो रतूबात खून में आ रही होती हैं वो इस कदर गर्म होती हैं कि जिनसे कल्बो उज़लात में तहलील होने लगती है, दिल घबराने लगता है, ज़ोफ़े कल्ब होने लगता है और असाब में तस्कीन से दिमाग बोझल हो जाते हैं। हर वक्त थके थके रहते हैं, ना सोने से सुकून होता है और ना ही काम करने से आसूदगी होती है। घबराहट, बेचैनी, जिस्म का रंग पीला और पेशाब जलन से आता है। ये गर्मी की सारी अलामत हैं और इसके असबाब में भी गर्म खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, और इसका इलाज जो है इंतहाई सिंपल और सादा है, और वो क्या है, सूंठ, सूखी अदरक, सूंठ 50 ग्राम, नौशादर 20 ग्राम और काली मिर्च 10 ग्राम। इनको अच्छी तरह बारीक कर लें। 1000 मिलीग्राम ये सफ़ूफ जो है ये इस्तेमाल करें। इसके साथ आप ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 और 6 इस्तेमाल करें। और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 जो है, इसमें सारी चीज़ें ही बड़ी मोतदिल किस्म की हैं। ये गर्मी भी इनके है अंदर और ये एक्स्ट्रा गर्मी को खारिज भी करती हैं। तो ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 सबसे बेस्ट है आपके लिए, और कुछ चीज़ें ग़िज़ाई चार्ट नंबर 6 से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और एक नुस्खा है, मैंने पहले ही बताया था, वो था थकन बवजह तेज़ी जिगर। वो मेरी एक वीडियो है, उससे आप ले लें, वो नुस्खा भी इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है, जिगर के अंदर कुव्वत आ जाती है और मरीज़ हमेशा के लिए तंदुरुस्त तवाना हो जाता है। वो वीडियोज़ में है, वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। यह है सदा जवानी का नुस्खा, मुकव्वी जिगरो गुदत, वो भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी थकन, थकावट, बेचैनी ये ठीक हो जाएगी। लेकिन ये दोनों नुस्खे जो हैं ये आपने इस्तेमाल करने हैं जब जिगर में तेज़ी हो, पेशाब में जलन हो और जिस्म में गर्मी की अलामत ज़्यादा हों। तो ये मोहतरम ज़ोफ़े जिगर की 3 हालतें मैंने आपके सामने रखी हैं कि जिगर का ज़ोफ़, जिगर की कमज़ोरी तो होती है, मगर कभी असाब में तेज़ी से, दिमाग में तेज़ी से होती है। नंबर 2, कभी दिल और उज़लात में तेज़ी से होती है। नंबर 3, कभी जिगर और गुदत की तेज़ी से होती है। तो इसलिए इनके इलाज भी अलग अलग हैं, परहेज़ भी अलग अलग हैं, इनकी अलाबात और इनके असबाब भी अलग अलग हैं। तो वो जो नुस्खा जात पाए जाते हैं ना कि जिगर की ज़ोफ़ और सुस्ती जो है,
एक ही किस्म के नुस्खा जात, उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर बंदा हमारी तहकीकात से फ़ायदा उठाए और अल्लाह इसे हमारे लिए और आपके लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।